और जंग को 1.5 महीने से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी खार्किव में तबाही का मंजर जस का तस बना हुआ है। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस ने एक बार फिर से खार्किव में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। और इसकी वजह थी खार्किव में हुई बमों की बारिश, जिसके धमाकों ने लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस ने आसमान से बमों की झड़ी लगा दी, जिससे बचने के लिए लोग बंकरों की तरफ भागे। इस कोशिश में कुछ लोग घायल हो गए और वहीं पर गिर पड़े, जिसके बाद उनकी जान पर बन आई। धमाके इतने जोरदार थे कि यूक्रेन के कई सैनिक भी जान बचाने के लिए छिप गए। हालांकि हमला रुकने के बाद लोगों को फौरन अस्पताल पहुंचाने की तैयारी की गई, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही कुछ लोगों ने दम तोड़ दिया। इसके बाद यूक्रेन के मेयर ने लोगों से सुरक्षित ठिकानों पर रहने की अपील की। बताया गया कि इस हमले में 5 लोगों की जान चली गई, जबकि 13 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। और रूस की मिसाइलें सिर्फ एक जगह की कहर नहीं बरपा रही हैं, बल्कि खार्किव के अलग अलग हिस्सों में आसमान से हुई रूस की बमबारी तबाही का फरमान लेकर आई, जिसके निशाने पर आने वाली हर चीज बर्बाद हो गई। एक बिल्डिंग में तो जैसे ही मिसाइल गिरी, वहां धमाके के बाद आग लग गई, जिसे बुझाने के लिए दमकल की टीम ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। बताया गया कि इस पर काबू पाने में उन्हें कई घंटों का वक्त लग गया। इसके अलावा खार्किव में कई जगहों पर बर्बादी का आलम दिखाई दिया। वहां रूस ने एक के बाद एक कई हमले किए, जिसकी वजह से घायलों की तादाद भी बढ़ गई। और रूसी सैनिकों के हमले में यूक्रेन के कई शहर मलबे में तब्दील हो गए हैं। युद्ध के बीच लाखों लोग शहर से पलायन कर चुके हैं, लेकिन इस जंग में रूस को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा है। यूक्रेन की सेना ने राजधानी कीव के पास हमले के दौरान एक रूसी हेलीकॉप्टर को मार गिराने का दावा किया। न्यूज 18 के अरुण कुमार सिंह इस वक्त खुद कीव में मौजूद हैं। देखिए अरुण सिंह की खास रिपोर्ट। रूस और यूक्रेन के बीच सामरिक रूप से बहुत अंतर है, दोनों के बीच फासला लंबा है। रूस की सेना और यूक्रेन की सेना की तुलना करें तो संख्या बल के हिसाब से, हथियारों के हिसाब से दोनों के बीच बहुत बड़ा फासला है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे क्षण यूक्रेन की सेना के लिए इस युद्ध में आए हैं जो गर्व से वो दिखाता है और वो कहता है कि हम भी रूस को करारा जवाब दे रहे हैं। इस वक्त मैं जहां पर हूं, ये जीता जागता उदाहरण है कि किस तरह से यूक्रेन की सेना ने रूस के एक अटैक हेलीकॉप्टर को मार गिराया था मिसाइल के जरिए। और ये हेलीकॉप्टर जो है वो बहुत नीचे उड़ान भर रहा था, कोशिश ये कर रहा था कि किसी तरह से हम पकड़ में ना आए यूक्रेन के, या फिर यूक्रेन की मिसाइलों की जद में ना आए। लेकिन फिर भी यहाँ पर नीची उड़ान भरते हुए अटैक हेलीकॉप्टर को भी यूक्रेन ने सही निशाना लगाया। और ये देखिए, जो अटैक हेलीकॉप्टर है वो जमींदोज हो गया, पूरी तरह से नष्ट हो गया। एक घर के ऊपर गिरा था और पूरा घर भी तबाह हो गया, घर में भी आग लग गई। चारों तरफ आप ईंट बिखरी हुई देखेंगे, खिड़कियां दरवाजे टूट करके दूर बिखर गए हैं। बहुत ही मजबूत घर है ये, पत्थर भी देखिए बाहर से लगा हुआ था। लेकिन फिर भी हेलीकॉप्टर जब गिरता है, कोई अटैक हेलीकॉप्टर इतनी तेजी से गिरता है, उसके ब्लेड यहाँ पर देखिए, उसके ब्लेड हैं, तीनों ब्लेड नीचे की तरफ धराशायी हो गए। एक ब्लेड ये है, दूसरा देखिए ब्लेड वो जमीन के अंदर है, तीसरा ब्लेड उधर है। तो ये पिछला हिस्सा था, टेल है ये उस अटैक हेलीकॉप्टर की। और मैं अब आपको लेके चलता हूँ जो पूरी तरह से मिसाइल हमले में जल गया था हेलीकॉप्टर रूस का, उसके मलबे के पास, यानी उसका जो इंजन है जहां पर पायलट बैठते थे, और जो मेन ब्लेड उसका होता था, पायलट के ऊपर जो मेन ब्लेड होता है अटैक हेलीकॉप्टर का, वहां पर वो तो आपने टेल देखा। ये है असली जगह जहां पर उसका असली जहां पे पायलट बैठता था, जो महत्वपूर्ण हिस्सा है वो यहाँ पर गिरा है। और इसके इंजन में भी आग लग गई थी, पूरी तरह से इंजन भी बर्बाद हो गया है, नष्ट हो गया है। इसके भी ब्लेड देखिए, यहाँ पर एक ब्लेड ये है, एक ये ब्लेड है, और ये तीसरा ब्लेड तो पूरी तरह से जल के खाक हो गया। इसमें आग लग गई थी बड़ी ज़बरदस्त, तो ये ब्लेड जल के खाक हो गया है। और ये इंजन है, ये देखिए यहाँ पर पूरा बिखरा पड़ा है जो अटैक हेलीकॉप्टर था उसका मलबा। और ये ऐसा पल था, ये ऐसी जगह है जिसको यूक्रेन की आर्मी बार बार दिखाना चाहती है और ये बताना चाहती है कि किस तरह से उसकी सेना ने भी रूस को भारी नुकसान पहुंचाया है, और रूस के एयरक्राफ्ट को मार गिराया है, रूस के अटैक हेलीकॉप्टर्स को मार गिराया है। तो ये जो जगह है वो यूक्रेन की सेना के लिए फख्र करने और जीत का जश्न मनाने, बेशक कुछ ही इलाकों में ऐसा कर पाए वो, लेकिन फिर भी उसके लिए ये मुफीद जगह है। और इसलिए ये अटैक हेलीकॉप्टर अब भी यहीं पे पड़ा हुआ है। हालांकि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के लोग यहाँ पर आए थे और यहाँ का अन्वेषण करने के बाद वो जा चुके हैं, लेकिन मलबा अभी भी जो रूस का अटैक हेलीकॉप्टर है वो पड़ा हुआ है। और ये गवाही देता है कि यूक्रेन भी काफ़ी हद तक रूस के साथ सीधी लड़ाई में मोर्चा खोले हुए है
और घुटने टेकने को तैयार नहीं है। और महायुद्ध में एक तरफ दुनिया को पुतिन की रेड आर्मी लीड लेती हुई दिखाई दे रही है, जो यूक्रेन के शहर शहर तबाही का तांडव कर रही है, लेकिन ज़ेलेंस्की की नजर से देखें तो मामला बिल्कुल उल्टा है। यूक्रेन ने अब तक के युद्ध में रूस के 42 सैनिक अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया है, जिसमें से 8 तो जनरल रैंक के अधिकारी हैं, और ये सब ज़ेलेंस्की के एक प्लान के मुताबिक ही हो रहा है। प्लान 9 मई क्या है वो